अपनी भावी व्यक्ति को मन में समेटे अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे और हम सभी वंदे मातरम का सस्वर गायन करेंगे। वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयजशीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां यस्य श्यामलां मातरं वन्दे 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 मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां तस्य श्यामलां मातरं वन्दे 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 मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे 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 मातरम् कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद करले सप्त कोटि भुजंग कर कर वाले कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद करले सप्त कोटि भुजंग कर कर वाले अबुल केनु मायत बोले बहुमल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 तं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी नमामि कमलां अमलां मतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे 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 मातरम् भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मातृ वंदना के स्वर हमें पुलकित कर रहे थे और अब स्वागत की बेला। मैं
परिषद के दोनों उपाध्यक्ष द्वय से सादर निवेदन कर रहा हूं कि वे आज के मुख्य अतिथि और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान करने की कृपा करें। इसके पास परिषद और विभाग की ओर से मैं आदरणीय ईडी सर, आदरणीय कार्यपालक निदेशक और हमारे पीएस सर से निवेदन करूंगा कि वे भी पुष्प गुच्छ देकर माननीय का स्वागत करें। हमारे जन अभियान परिषद के माननीय महानिदेशक निवेदन करूंगा नायडू सर से कि वे आदरणीय श्री विभास उपाध्याय सर का स्वागत करने की कृपा करें। फिर धीरेन्द्र कुमार पांडे सर जो कार्यपालक निदेशक हैं माननीय हमारे, उनसे निवेदन रहेगा कि डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का स्वागत करेंगे। हमारे उत्साहवर्धन के लिए भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी पधारी हैं। मैं ईडी सर से निवेदन कर रहा हूं कि वे उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों में सहभागिता की होगी जहां विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने कैरियर के लिए, अपने हित के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपके सम्मुख बैठे हुए आज ये 22,000 छात्र छात्राएं, ये वो छात्र हैं जिन्होंने ग्राम को अपनी प्रयोगशाला मानकर, अपनी सामाजिक कार्यों की प्रयोगशाला मानकर उसके आमूलचूल परिवर्तन का संकल्प लिया है। ये स्वयं के विकास के लिए भी संकल्पित हैं और प्रदेश के विकास के लिए भी संकल्पित हैं। सबका आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व कौशल क्षमता विकास योजना केवल एक नाम मात्र नहीं है, यह एक मंत्र है जिसके अंतर्गत हमारे 22,000 छात्र प्रदेश के गांव-गांव, प्रदेश और ब्लॉक में अपना काम कर रहे हैं और इसकी अन्य गतिविधियों की बागी आपको इस कार्यक्रम के दौरान मिलती रहेगी। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन की बेला है और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं परिषद के माननीय उपाध्यक्ष विभास उपाध्याय जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आएं और इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। माननीय उपाध्याय सर। बोलिए भारत माता की, महाकालेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की। आज हमारे बीच में इस सामुदायिक नेतृत्वकर्ता इस समागम में हम सबके लाडले मामा, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर दिया है, हम सबके मार्गदर्शक और जन अभियान परिषद के पालक और अध्यक्ष मान्यवर श्री शिवराज सिंह जी चौहान, इस नगर की महापौर श्रीमती मालती राय, मेरे साथ उपाध्यक्ष जबलपुर के हमारे यशस्वी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, हमारे महानिदेशक श्री बी.आर. नायडू जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री मुकेश गुप्ता जी, डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे जी, श्रीकांत पाटिल जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, पूरे प्रदेश भर से आए हुए CM-CLDP के, ये कहना होगा कि पूरे प्रदेश का युवा नेतृत्व आज हमारे बीच में बैठा है। जन अभियान परिषद के संभाग के, जिले के समन्वयक, ब्लॉक के समन्वयक जो उनको लेकर के आए, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जन अभियान परिषद एक ऐसा अनूठा काम है जिसकी चर्चा अमेरिका तक हो रही है और इसके माध्यम से
मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये समाज के बीच में शासन का प्रतिनिधि है और शासन के बीच में समाज का प्रतिनिधि है। आज पूरा देश इस अनूठे प्रयोग को देख रहा है और मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा इसके लिए कर रहा है। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके आह्वान पे कोरोना के समय जब पूरे देश भर में लोग घर के अंदर बंद थे, तब उनके आह्वान पर आप लोगों ने सड़कों पर आकर के लोगों की सहायता की कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में। ये जन अभियान परिषद की शक्ति है जो मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अनेक मापदंड स्थापित किए हैं, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, पूरी दुनिया भर के पटल पे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है। अभी अभी पिछले माह एक इंदौर में NRI समिट हुई जिसमें दुनिया भर से लोग आए, उन्होंने मध्य प्रदेश के इस परिदृश्य को सराहा और मुख्यमंत्री का यशोगान किया। उसके साथ भी इन्वेस्टर्स मीट के नाम से जो सम्मेलन हुआ, पूरे दुनिया भर से अब इन्वेस्टर्स भारत की ओर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की ओर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की ओर आशा से वो अपना कार्य यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में चाहे वो महाकाल लोक का निर्माण हो, चाहे वो अद्वैत लोक का निर्माण हो, चाहे ओरछा और चित्रकूट की विकास की गाथा हो, पूरी दुनिया भर के लोग आशा की निगाह से और आश्चर्य की निगाह से ये सारे प्रयोगों को देख रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जिस पंच महाभूत की कल्पना आचार्य शंकर ने की थी, केवल मुख्यमंत्री जी आचार्य शंकर की प्रतिमा नहीं लगा रहे, आज ओंकारेश्वर में दुनिया का सबसे बड़ा अद्वैत का केंद्र स्थापित होने जा रहा है और उसके साथ साथ पंच महाभूत की कल्पना जो आचार्य शंकर ने की थी, उस कल्पना को सबसे पहले और अद्भुत रूप से पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उसका कार्यक्रम सुजलाम का उज्जैन में पिछले माह संपन्न हुआ है। जन अभियान परिषद की शक्ति जिस प्रकार से दिखाई पड़ रही है, आज हमारे समक्ष में पूरे प्रदेश भर से लोग चल करके यहाँ पे आए हैं और केवल अपने मामा से मिलने के लिए आए हैं। उनको यह आशा और विश्वास है कि जिस मार्गदर्शन में वो काम कर रहे हैं, जिस संकल्प को लेके वो काम कर रहे हैं, वो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूरा होने वाला है। तो आप सबकी तरफ से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और ऐसे अवसर पे जबकि प्रदेश पूरी दुनिया भर में छा रहा है और उसमें आपकी भूमिका सुनिश्चित की गई है, आप सब लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं। 2003 के पहले ये किसी के लिए विचार करना भी संभव नहीं था कि सिंगरौली से चल करके, नीमच से चल करके, बुरहानपुर से चल करके या अलीराजपुर से चल के भोपाल केवल 10 या 12 घंटे में पहुंच सकें। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का चमत्कार है कि आज 12 घंटे में आप कोने कोने से भोपाल पहुंच करके कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो मापदंड मध्य प्रदेश ने स्थापित किए हैं वो आश्चर्यजनक हैं और ये आशा की किरण आप लोगों को जलाए रखनी है, इस हेतु आप सब लोग उपस्थित हैं। बीच में इस मशाल को बुझाने का प्रयास किया गया, पर हम तो उस अंगारे के समान हैं जो राख में से भी खड़े हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जी ने उस प्रयास को निष्फल कर दिया और आकर के पुनः सारी योजनाओं को प्रारंभ किया और जन अभियान परिषद को वही गौरव और स्थान दिलाया जो उसको प्राप्त होना चाहिए था। जन अभियान परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता है और आप सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें, इसकी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वैच्छिकता, सामूहिकता और स्वावलंबन परिषद के प्रेरणा मंत्र हैं और परिषद ने इस पाठ्यक्रम में भी इस प्रेरणा मंत्र का पूरा उपयोग किया है। यह पाठ्यक्रम
जन अभियान की जीवंत ऊर्जा से अनुप्राणित है, तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय के महर्षि नानाजी देशमुख की आस्था और विश्वास के साथ है। साथ ही साथ इसमें आधुनिकता का पुट क्रिस्प के द्वारा प्रदान किया गया है। इस पूरे पाठ्यक्रम की एक फिलॉसफी है जिसने दूरवर्ती पाठ्यक्रम की समस्त विशेषताओं को, रेगुलर पाठ्यक्रम की समस्त विशेषताओं को और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समस्त सुसंगत प्रावधानों को शामिल कर एक ऐसा अनुकरणीय और हाइब्रिड मॉडल बनाया है जो इस प्रदेश में भी नहीं, आने वाले समय में पूरे देश में कॉपी किया जाएगा। ऐसे पाठ्यक्रम की रचना के मेंटर, फिलोसोफर और गाइड के रूप में हमेशा अपना सुलभ मार्गदर्शन देने वाले, अहिर्निश इस पाठ्यक्रम की चिंता और उसकी गुणवत्ता की फिक्र में रहने वाले परिषद के आदरणीय महानिदेशक प्रोफेसर B.R. नायडू से सादर निवेदन है कि वे आएं और पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय नायडू सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपकी आवाज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना नहीं है, कृपया एक बार और भारत माता की। मंच पर आसीन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी, हमारे परिषद के उपाध्यक्ष द्वय माननीय श्री जितेंद्र जामदार जी, माननीय श्री विभाष उपाध्याय जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश गुप्ता जी, परिषद के कार्यपालक निदेशक श्री धीरेन्द्र पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हमारे भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे परिषद के समन्वयक गण और हमारे मेरे प्रिय सीएम CLDP के युवा नेतृत्व। जब माननीय श्री शिवराज सिंह जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तब प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए एक मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र 2018 जारी किया गया था। इस दृष्टि पत्र में महिलाओं के संदर्भ में यह लक्ष्य रखा गया कि प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं का समान भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आप सबको मालूम है, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक महिलाओं के हित में कई योजनाएं माननीय श्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में लागू किया गया है, जिसका अनुसरण कई राज्यों ने किया है। विकास में महिलाओं का समान भागीदारी सुनिश्चित करने का यह लक्ष्य को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी उस वक्त तत्कालीन प्रमुख सचिव महिला बाल विकास के नाते मेरे कंधों पर था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार और उनके मंशा के अनुसार सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के नाम से इस कार्यक्रम का नीति का अनुमोदन मंत्रिपरिषद के द्वारा 18 फरवरी 2014 में प्राप्त किया गया। कम उम्र में शादी होने के कारण तथा अन्य सामाजिक परिस्थितियों से महिलाएं पढ़ाई में अव्वल होते हुए भी अक्सर उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में संसाधनों की कमी एवं आवाजाही के साधनों के अभाव से विकासखंड मुख्यालय स्तर तक पहुंचकर उच्च शिक्षा जारी रखना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा के बगैर विकास में समान भागीदारी तथा समाज की उन्नति का कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही समाज के गरीबी के दुष्चक्र से निकालने में कामयाबी मिल सकती है। उच्च शिक्षा से वंचित महिलाएं
अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के साधनहीन लोगों के लिए यह कार्यक्रम एक अद्भुत वरदान सिद्ध हुआ था। 2015-16 से लेकर 2018-19 तक 60,000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवेश लिए, स्नातक उपाधि व अन्य सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश का विकास को 1.25 साल का ग्रहण लगा। इस दौरान बिना सोचे समझे कई विकास योजनाएं जो माननीय शिवराज जी सरकार के द्वारा लागू किए गए थे उन्हें बंद किया गया था। उनमें से मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम भी एक था। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम को उचित तैयारियों के बगैर अकादमिक सत्र के बीचों बीच उच्च शिक्षा विभाग को आनन फानन में हस्तांतरित कर दिया गया। 2019 से 20 में नए एडमिशन्स बंद करने की निर्णय लिया गया था। इसका चलते हजारों छात्रों को अपने पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ी एवं काफी कठिनाइयों को झेलना भी पड़ा। मां नर्मदा की कृपा से हमारे उम्मीदों से पहले ही माननीय शिवराज जी पुनः 14 बार मुख्यमंत्री हुए। उनकी कृपा से और उनके मंशा के अनुसार पुनः यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को पुनः सौंपी गई। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप पाठ्यक्रम को रिवाइज करते हुए बीएसडब्ल्यू के साथ एमएसडब्ल्यू का भी प्रावधान किया गया और प्रत्येक विकासखंड के लिए बीएसडब्ल्यू के लिए 40 और एमएसडब्ल्यू के लिए 40 सीट निर्धारित किए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीएसडब्ल्यू में 12,140 और एमएसडब्ल्यू में 10,506 ऐसे 22,646 छात्र प्रथम वर्ष में एडमिशन्स लेकर प्रदेश के समस्त विकासखंडों में 313 केंद्रों में अध्ययनरत हैं। इनमें से 80% विद्यार्थी 35 आयु वर्ग से कम हैं, युवा हैं। महिलाएं 38% हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग 34% हैं। 24 जुलाई 2022-23 का एकेडमिक सत्र से कक्षाएं पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। औसतन कक्षाओं में उपस्थिति 72% रहती है, जिसकी मॉनिटरिंग मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने मुख्यालय के स्तर पर किया जाता है। सीएमसीएलडीपी यूएनडीपी के द्वारा प्रतिपादित सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित पहला पाठ्यक्रम है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यूएनडीपी के द्वारा प्रतिपादित सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने हेतु अंगीकृत किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 में भी शासन की कल्याणकारी योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करना सुशासन का एक कसौटी के रूप में स्वीकार किया गया है। सतत विकास के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को केंद्रित करते हुए उन योजनाओं का लाभ लक्षित समूहों को पहुंचाने के लिए समाज के लोगों का भागीदारी कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, उसको रेखांकित करते हुए सीएमसीएलडीपी अंतर्गत विभिन्न कोर्सेज का निर्माण किया गया है। महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय के समन्वय के साथ इस प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सर, सीएमसीएलडीपी एक और एकेडमिक प्रोग्राम नहीं है जो किसी विद्यालय में संबंध होकर केवल स्नातक एवं परस्नातक डिग्रियां सर्टिफिकेट दिए जाने तक सीमित हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को कम्युनिटी लीडरशिप में इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है, जो अन्य किसी संस्था में उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक सीएमसीएलडीपी विद्यार्थी अपने प्रयोगशाला के रूप में एक गांव को चुनता है। उस गांव में समाज सेवा के संदर्भ में कोर्स में सीखी हुई बातों का आधार पर
स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल करता है। शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं धरातल में कैसे क्रियान्वित की जा रही है, इसको परखता है। समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करके आनंद की अनुभूति करता है। शासन के द्वारा समय समय पर लॉन्च किए गए प्रत्येक अभियान और प्रत्येक महत्वपूर्ण इवेंट में स्थानीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान करते हुए लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। इस कार्यक्रम में अधिकांश विद्यार्थी सरकारी नौकरी के बजाय जनसेवा को अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। 2000 से ज्यादा लोग हाल में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में विजयी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगाढ़ विश्वास है कि आध्यात्मिक विकास के बगैर व्यक्तित्व विकास का कल्पना नहीं की जा सकती है। आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान एक सहज प्रक्रिया है, जिसको पाठ्यक्रम में शामिल कर जन जन तक ध्यान का नियमित अभ्यास करने के लोगों में, खास तौर से समाज में नेतृत्व प्रदान करने वाले कार्यकर्ताओं को सही व्यक्तित्व विकास होगा। इसके आधार पर वह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सीएम सीएलडीपी में कार्यरत 1500 मेंटर एवं 1500 नवांकुर संस्थाओं को रामचंद्र मिशन कान्हा शांति वनम हैदराबाद में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। सीएम सीएलडीपी मॉड्यूल्स में ध्यान योगा प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से शामिल करने की तथा रामचंद्र मिशन के द्वारा ग्राम विकास में उपयोग किए गए अनेक मॉड्यूल्स को शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है। 1500 मेंटर और एवं 1500 नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधियों को श्री रामचंद्र मिशन के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाने की कार्रवाई अभी भी जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जीवन जैसा हमने कई बार सुना है कि विवेकानंद जी का शिक्षाओं से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद जी ने 100 युवाओं का मांग किया है कि इस भारत देश का दिशा सुधारने के लिए यहाँ 20,000 से ज्यादा युवा आपके नेतृत्व में इस प्रदेश की दिशा बदलने के लिए लालायत हैं। हमने तो केवल उन लोगों को आने जाने की सुविधा प्रोवाइड किया। ये लोग अति उत्साह के साथ गांव-गांव से आपको सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे आपने इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर इस कार्यक्रम को पुनः संचालन करने की जवाबदारी दिया। उसका निर्वहन करते हुए मैंने हमेशा आनंद की अनुभूति किया। इसके लिए मैं आपको हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की संपूर्ण सूचनाएं और एक क्लिक पर सभी समाधान के लिए LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल सिस्टम और विद्यार्थी ऐप जो प्रत्येक विद्यार्थी के मोबाइल फोन में है। हमारी सबकी अभिलाषा है कि मोबाइल फोन आपके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट ना रहकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज बने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट बने और उसकी प्रस्तुति LMS और ऐप के लोकार्पण के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन कि वे क्लिक दबाकर बटन दबाकर हमारे इस महत्वपूर्ण ऐप को लोकार्पित करें और प्रबंध संचालक क्रिस्प से निवेदन कि वे इसकी विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालने की कृपा करें। इसमें 4 क्वाड्रेंट में पूरी सामग्री है जिसमें वीडियो भी है। क्रिस्प की ओर से 2 शब्द। मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगण, एक संयोग की बात है कि जन अभियान परिषद के और क्रिस्प के अध्यक्ष हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी है और हमारे पालक भी है। दोनों संस्थाओं को मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं और उनके ही निर्देश में हम काम कर रहे हैं। ये ऐप आप लोगों ने बैजू सुना होगा, अनअकैडमी सुना होगा,
अन अकेडमी सुना होगा, लेकिन इस ऐप में पूरे 22,000 विद्यार्थी एक प्लेटफॉर्म पे है। इसमें आपकी ई लाइब्रेरी है, आपका पंजीकरण है, आपका जो सेल्फ असेसमेंट है और जो टीचर्स है उनका भी पंजीकरण इसी पे होता है। तो ये संपूर्ण ऐप आपके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। मैं सभी से आग्रह करता हूं इस ऐप का उपयोग करें और आपकी जो लर्निंग है वो एक बड़े लेवल पे प्रदेश के कार्यों में और प्रदेश के विकास में लाए। मैं इस कार्य के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिया है उससे मैं बहुत खुश हूं। हम सभी क्रिस्प के टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। विद्यार्थियों और मेंटर्स की अभिव्यक्ति की संक्षेप में प्रस्तुति। मैं अभिनेश कटेहा, मेंटर, जबलपुर से निवेदन कर रहा हूं कि अत्यंत संक्षेप में इस विकास की ये यात्रा अनवरत 2015-16 से चल रही है, उसके अनुभवों को आप हम सबके साथ साझा करें। समय और शब्दों की सीमा का ध्यान रखें। सीएम सीएलडीपी कार्यक्रम के इस अत्यंत गरिमामय आयोजन में हमारे आदरणीय, हमारे सबके प्यारे मामा जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं प्रणाम करता हूं और इस अत्यंत गरिमामय मंच को प्रणाम करता हूं। सीएम सीएलडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अभिनेश कटेहा, संस्कारधानी जबलपुर के बरगी विकास खंड का मेंटर हूं, परामर्शदाता हूं। माननीय मामा जी, मैं इसलिए बहुत खुश हूं या मेरे जैसे अनेक मेंटर्स इसलिए बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि हम लोगों को अध्यापन के कार्य से जोड़ा गया, हम लोगों को शिक्षण के कार्य से जोड़ा गया, लेकिन हमें टीचर नहीं कहा गया, हमें अतिथि शिक्षक नहीं कहा गया, हमें परामर्शदाता कहा गया, हमें मेंटर कहा गया। और हमें विद्यार्थियों को केवल डिग्री ओरिएंटेड नहीं बनाना है, हमें विद्यार्थियों को केवल वो अपनी डिग्री हासिल करें और अपने घर में चले जाएं, रोजी रोटी कमाएं, ऐसा नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं को केवल दाल चावल या सब्जी रोटी कमाने वाली शिक्षा ना दी जाए, युवाओं को संस्कार, स्वरोजगार और चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाए। मुझे लगता है कि भारतवर्ष का सीएम सीएलडीपी कार्यक्रम यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें युवाओं को स्वरोजगार और चरित्र निर्माण की शिक्षा से जोड़ा गया है। हम परामर्शदाता नित्य प्रति रूप से प्रत्येक रविवार को 1500 परामर्शदाता जब रविवार की कक्षा में खड़े होते हैं तो आपकी मंशा से, आपकी अपेक्षा से खड़े होते हैं और छात्रों को हम मार्गदर्शित करते हैं और निश्चित रूप से आपकी जो मंशा है हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम सभी मेंटर्स, हम सभी परामर्शदाता आपके एक आह्वान पर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए खड़े होंगे, यह हमारी ओर से आपको आश्वासन है। और विकास का पर्याय जो आज हैं वो हमारे मामा शिवराज हैं, विकास का पर्याय जो आज हैं वो हमारे मामा शिवराज हैं। माँ रेवा का कलकल जो साज हैं वो हमारे मामा शिवराज हैं। हम युवाओं की आशाओं के केंद्र जो आज हैं वो हमारे मामा शिवराज हैं, वो हमारे मामा शिवराज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले अरमान पर निकले तो कम निकले। अभी बहुत सारे लोगों को अपनी बात कहलाना है, समय की सीमा है। नाज़मा बानो भोपाल की छात्रा हैं जिनके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी उनके खुद के शब्दों में सुनिए। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय मंच एवं माननीय मामा जी एवं माननीय अतिथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कहानी है। उससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम नाज़मा बानो है, मैं भोपाल शहर से बिलोंग करती हूं और एमएसडब्ल्यू की छात्रा हूं। एवं आज मैं जो इतने सारे लोगों में बोलने के लिए यहाँ खड़ी हो पाई हूँ वो इस पाठ्यक्रम की ही वजह से। दोस्तों, छोटा सा परिचय कि मेरी जो शिक्षा, अभी जैसे बाकी लोगों ने बताया कि 12वीं या पहले तो महिलाओं को पढ़ाया ही नहीं जाता था, इसीलिए मेरी जो शिक्षा थी वो 12वीं के बाद ही खत्म कर दी गई और मेरा विवाह कर दिया गया। 5 वर्ष तक मैं विवाहित जीवन में रही। उसके बाद अचानक से दुर्घटनावश मैं अकेली हो गई। 11 माह का मेरा एक छोटा बच्चा था और 2 साल की बेटी थी। अब उनका भरण पोषण मुझे करना था, पर मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था, कहीं ना कहीं कमी थी।
हृदय बुंदेलखंड की पावन धरा दमोह जिले से आया हूं। मेरा नाम कृष्णा पटेल है। जहां पर देवश्री जागेश्वर नाथ धाम विराजमान है, माता रुक्मणी का मठ है और महावीर में कुंडलपुर महाराज जी विराजमान हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब से मैंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया है और मैं MSW का छात्र बना हूं, तब से निरंतर रूप से सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जो एक नया अनुभव आया है वह अभूतपूर्व है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां एक और हमारे कई परिचित लोग कोरोना के काल में समा रहे थे, ऐसी ब्रह्म परिस्थितियों में जब प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय मामा जी ने आह्वान किया कि हम अंकुर अभियान के अंतर्गत प्रत्येक दिन एक पौधा लगाएंगे, तो आदरणीय मामा जी आपसे प्रेरित होकर हमने जो आपके संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपके कुशल नेतृत्व और जन अभियान परिषद जिला दमोह के माननीय समन्वयक श्री सुशील कुमार नामदेव जी के निर्णय और निर्देशों का अनुपालन करते हुए आज गांव में, शहर में, गली गली में लोगों में एक जन चेतना का संचार हुआ है। चाहे जन्मदिन हो, चाहे शुभ अवसर हो, चाहे एनिवर्सरी हो, वह समय समय पर पौधारोपण का कार्य करके आपके इस अभियान को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। मैं कोरोना वॉलंटियर के माध्यम से जहां प्रदेश में लाखों युवाओं ने पंजीयन करके आपके उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान किया, वहीं हम जैसे युवाओं को भी मैं कोरोना वॉलंटियर बनके हम लोगों ने जन जन तक लोगों की सेवा करने का काम किया है। राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और उनकी मॉनिटरिंग करना हमने MSW में अध्ययनरत होने के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, पथरिया तहसील का छोटा सा गांव ग्राम भौरासा है। माननीय मामा जी, हम जैसे एक छोटे और गरीब परिवार के व्यक्ति को यह सपना सा प्रतीत हो रहा है कि आज प्रदेश के सबसे ताकतवर और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम जैसे गरीब व्यक्ति को बोलने का अवसर आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से दिया गया है। आजादी का हम 75वां वर्षकाल मना रहे हैं। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रदेश में हजारों कार्यक्रम हुए हैं, तो वहीं पाठ्यक्रम में अध्ययन लेने के बाद आज ये हौसला आया है कि मैंने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दमोह जिले की सबसे बड़ी जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई, जिनके लिए मैंने बुंदेलखंड के वीर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित की। इसमें 16,124 बच्चों ने 246 परीक्षा केंद्रों पर बैठकर एक ही समय परीक्षा में सहभागिता की थी। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत ही सुंदर पाठ्यक्रम प्रारंभ करके गरीब और असहाय लोगों के लिए जो कम फीस में बहुत अच्छा कोर्स करने के लिए अवसर दिया है, वो निश्चित ही सराहनीय है। आज इस प्रांगण में उपस्थित हजारों की संख्या में मेरे युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर दूरियां पनपें वहां पर सांस लिख देना, कि जहां पर दूरियां पनपें वहां पर सांस लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर पास लिख देना, तुम्हें उम्मीद भारत की, तुम्ही से इल्तिजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्धन के मित्र, विकास के चिंतक और शासन के सहयोगी रूप में CM CLDP की क्या सेवाएं हैं, उनकी बानगी आपने सुनी। क्या अवसर है कि हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे सामने हैं और 22,000 विद्यार्थी पूरे प्रदेश के कोने कोने से उनके सम्मुख उनके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए उपस्थित हैं। इस अवसर को आंखों में बांध लेना चाहते हैं, चिरस्थायी बना लेना चाहते हैं और अवसर की स्मृतियों को स्थायी बनाने के लिए स्मृति चिन्ह हमारे मुख्यमंत्री जी को भेंट करने की अभिलाषा है। परिषद के पदाधिकारियों और मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दें। विश्वविद्यालय और जन अभियान के सहयोग से जो पुस्तकें बनी हैं, यानी लर्निंग ऐप के माध्यम से भी पुस्तकें दी जा रही हैं, लेकिन जो पुस्तकें दी गई हैं वो पुस्तकों का एक सेट भी हमारे सभी अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। पुस्तकों का सेट। और अब एक महत्वपूर्ण क्षण, परिषद ने प्रदेश भर में अपने जल संचय के कार्यों को एक स्मारिका रूप में प्रदर्शित किया है। जल जीवनम नाम से यह स्मारिका आप सबके सामने विमोचित हो रही है। परिषद के अधिकारियों से निवेदन है कि जल जीवनम परिषद सतत
संकल्पित रही है कि प्रदेश की बूंद बूंद को संरक्षित किया जाए और हमारे सामूहिक समग्र प्रयासों की बानगी है यह हमारी स्मारिका। जलम जीवनम, सचमुच जल ही जीवन है और उसकी प्रस्तुति। और देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विकास यज्ञ है, क्योंकि कल से प्रदेश में विकास यात्रा के संकल्प के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन तक पहुंचने वाले हैं आगामी 25 फरवरी तक। और इस विकास यात्रा का एक लोगो बनाया गया है। इस लोगो के आज आप सबके सामने इस विकास की बातचीत में ही लोकार्पण की अभिलाषा माननीय ने व्यक्त की और उसी अनुरूप अब विकास यात्रा के लोगों के लोकार्पण के लिए माननीय आपसे अनुरोध है। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदलने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध कि हमारा कृपा पूर्वक मौलिक मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रसन्न हूं, आप खुश हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में यहां हमारे बीच उपस्थित जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष द्वय श्री विभास जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, भोपाल की यशस्वी महापौर मालती राय जी, जन अभियान परिषद के महानिदेशक बीआर नायडू जी, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे जी, कार्यपालक निदेशक, प्रोफेसर भरत मिश्रा जी, कुलपति महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्रीकांत पाटिल जी, क्रिप्स से प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास जी, अभी जिनने हमको संबोधित किया और ये कहा कि सीधे जमीन से उठ के मंच पे टपक गए। लेकिन आपने देखा नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित होती है। गांव के घर से घूंघट से निकल के कैसे नेतृत्व दिया जा सकता है, ये आज आपने सीएम सीएलडीपी के हमारे छात्रों को देखा, हमारे साथियों को देखा। अभिनेश, कृष्णा, प्रतिभा सिंह, नजमा, मोहन सिंह, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जिसको मौका मिलेगा वो ऐसा ही करेगा और ऐसा ही बोलेगा। यहां उपस्थित मेरे प्रिय भांजों और लाडली भांजियों, आप सबका स्वागत मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूं। आज आपको यहां मैदान में देख के लग रहा है, देखो अपना देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया के सामने आंखें झुका के नहीं, नजरें मिला के बात करता है। कितना बदल गया है हमारा देश। 2014 के बाद एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन अब भारत ने कह दिया हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं।
एक अलग स्थिति हमारे देश की है। और जैसा हमारा देश बढ़ रहा है, अपना मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। और वो और बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे साथ चाहिए, साथ चाहिए मुझे। सरकार नहीं, केवल सरकार नहीं, समाज का साथ, युवाओं का साथ, नौजवानों का साथ। और यहां जो बैठे ये साधारण नौजवान नहीं है, ये सीएम सीएलडीपी के छात्र हैं, बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू। एक काम करने की अलग आग मुझे दिखाई दे रही है। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास के पुतले नहीं हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। और तुम हो। मैं तुम में से हर एक से कहता हूं कि तुम अगर चाहो तो तुम में से हर कोई विलक्षण काम कर सकता है, बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकता है। आखिर बड़े काम कौन ने किए? हमारे जैसे हर मास के पुतलों ने। यह भी नजमा बोल रही थी, आत्मविश्वास से भर के ठान लिया तो करके दिखा दिया। अरे युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल तक की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। युवा वो है जो ठान लेता उसको पूरा करके दिखाता है, पूरा करके ही चैन की सांस लेता है। और इसलिए आज ठीक है रे भांजो, और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं कि आपके साथ मिलके अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित प्रदेश बना के दिखाएंगे। हम करेंगे, हमको करना ही होगा। लेकिन आज मुझे एक विचार आ रहा है, कमलनाथ जी, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे इन बच्चों ने? ये सीएम सीएलडीपी कोर्स ही बंद कर दिया, जन अभियान परिषद वालों को घर का रास्ता दिखा दिया। परेशानी क्या थी? कितनी जबरदस्त नेतृत्व क्षमता विकसित हो रही है। बीच पढ़ाई, अधबीज पढ़ाई में का कोर्स खत्म, आगे पढ़ाई नहीं होगी। उच्च शिक्षा वालों को दे दो, अब एडमिशन नहीं होंगे। हमारे कई बेटे बेटी अधबीच में लटके रह गए। लेकिन मामा फिर आ गया। और अब मिलके हमें करना है, और मिलके हम करेंगे। देखो, कई योजना, एक नहीं अनेकों योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। मुझे बताते हुए खुशी है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप में विश्वास रखता हूं, आप पे भरोसा करता हूं। मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेज पे 19.7% है। देश में सबसे ज्यादा। मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उसका आकार अब हो गया है 12 लाख करोड़ से ज्यादा का। एक जमाना होता था, तब अपना बजट होता था केवल 21,000 करोड़ रुपया। हम बढ़ा के ले गए 2,79,000 करोड़ रुपया। इस बार 3 लाख करोड़ के पार ले जाएंगे।
पर कैपिटा इनकम थी अपनी केवल 13,000 रुपया, बढ़ के पहुंच गए 1,37,000 रुपया। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान होता था कभी 3.6%, आज बढ़ के हो गया है 4.6%। खेती में हमने चमत्कार किया है, चमत्कार किया है। देश के अन्न के भंडार भर दिए। गेहूं के उत्पादन में पंजाब पीछे रह गया। 1,29,00,000 मीट्रिक टन तो हमने खरीदी की थी गेहूं की। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश खेती में बढ़ रहा है। कभी गड्ढों वाली सड़कों का मध्य प्रदेश, आज शानदार हाईवेज का निर्माण हो रहा है। सिंचाई की क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाऊंगा, कोई जमीन सूखी नहीं रहेगी। घर घर में पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, पाइप लाइन बिछा के घर में टोंटी वाला नल लगा के देंगे, ताकि मेरी बहनों को हैंडपंप से पानी ना भरना पड़े। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें। मैं केवल इसलिए यह बताना चाहता था कि अब हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ लगातार अधोसंरचना निर्माण का काम चल रहा है, भाई दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, देखिए भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, खदानें सबकी हैं, लेकिन सबके पास तो नहीं है। विकास की दौड़ में कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कई पिछड़ के रह गए। उनकी जिंदगी में अभाव और अंधेरा जैसी चीजें थी, इसलिए कई तरह की योजना बनाई। मुझे कहते हुए गर्व है, जिनके पास धरती के संसाधन हैं, वो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेंगे, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे। और ऐसी कई योजनाएं बनी हमारी, चाहे गरीब को फ्री राशन देना हो। केवल राशन नहीं, हमने तय किया बेटा बेटियों कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बेटा बेटी है, कोई परिवार ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो भगवान ने इतना हक तो दिया है कि इतनी जमीन तो उसके पास हो जिस पे अपना छोटा सा मकान बना के वो रह सके। इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना मैं मध्य प्रदेश की धरती पर किसी को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का टुकड़ा हर एक के पास होगा। इसलिए इस योजना पे हम काम कर रहे हैं। पक्की छत हो, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उस पर तेजी से काम चल रहा है। और मेरे भांजे और भांजी ढंग से पढ़ सके, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने करने की कोशिश की है कि अगर वो मेधावी हैं तो किसी जाति समाज के हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो उनकी फीस प्राइवेट में भी होगा, तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, लाडली लक्ष्मी जैसी अपनी योजना, बिल्कुल अभिनव योजना। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर बचपन से मैंने बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था, और तब मन में तकलीफ होती थी, दर्द होता था कि बेटियों के साथ भेदभाव क्यों। और तब मेरे मन में एक विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर बोझ नहीं, वरदान बने। कैसे? तो मैंने कहा जन्म ले तो लखपति हो जाए। मैंने अपने अफसरों से कहा ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। तो उन्होंने कहा सर इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये होगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं, और हमने तय कर दिया कि बेटी पैदा होगी तो एक निश्चित राशि उसके नाम से मम्मी पापा के खाते में जमा कर देंगे, और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 11वीं पास करके 12वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा, और अब तो तय कर दिया कॉलेज में जाएगी तो पैसा मिलेगा, डिग्री प्राप्त करेगी तो पैसा मिलेगा। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें बनाई। मैं ये योजनाएं आज आपको किसी मकसद से बता रहा हूं।
घंटों में इन योजनाओं पर बोल सकता हूं। अभी अभी मेरे मन में आया कि महिला, मेरी बहन, लाडली लक्ष्मी योजना तो बन गई, लेकिन मैं देखता हूं आज भी अभाव में जिंदगी जीती हुई कई बहनें, घर पे पूरे परिवार का ध्यान रखने का काम उनकी जिम्मेदारी होती है। बेटा बेटी बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था करें, बेटा बेटी को दूध चाहिए तो व्यवस्था कौन करे? पापा नहीं करते, चिंता मम्मी को होती है। सब्जी की व्यवस्था करनी है, पोषण आहार चाहिए, कौन लाए? जवाबदारी घर की महिला की होती है। और इसलिए दिल ने कहा, शिवराज लाडली लक्ष्मी तो बन गई रे, लाडली बहना योजना और बना दे। और इसलिए हमने बना दी कि हमारी बहन को जो विवाहित होकर ससुराल में रहती है 1000 रुपया महीना देंगे इन सारे कामों के लिए, ताकि घर की इन जरूरतों को पूरी कर सके। लेकिन मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूं? आपको इसलिए सुना रहा हूं कि केवल सरकार नहीं, आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से इन योजनाओं का ठीक लाभ आम जनता को मिले, ये जवाबदारी आपको सौंपना चाहता हूं। बोलो तैयार हो? है मंजूर तो बोलो हाँ। मिलके करेंगे हम। कई जगह कई तरह के गैप्स होते हैं। अब आप तो जो कोर्स कर रहे हैं सचमुच में वो अद्भुत है, अद्भुत है। ये नेतृत्व की क्षमता विकसित करता है। आप में से हर एक ने गांव की जिम्मेदारी ली है। सबने लिया कि नहीं? गांव की जिम्मेदारी है। जिनने लिए हाथ उठाओ। मीडिया वालों पीछे घुमाओ, मुझे मामा को क्या दिखा रहे हैं, भांजे भांजियों को दिखाओ, एक बार पलटाओ। इन्हें सबने गांव गोद लिए हुए, एक एक गांव में काम कर रहे हैं। एक बार कैमरा भैया सब पे घुमाओ। ये देखो, ये हमारे बच्चे हैं CMCLDP के, इन्हें एक एक गांव की जवाबदारी ली है। जोर से बोलो भारत माता की। ये उत्साह से भरे, ये जिद से भरे, ये जुनून से भरे, ये जज्बे से भरे बेटा बेटियों। स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र आया था। स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे 100 मिल जाएं ऐसे जिनके स्नायु इस्पात के हो, मांसपेशियां लोहे की हो, जो देशभक्त हो, चरित्रवान हो, मेहनती हो, ईमानदार हो। ऐसे 100 भी मिल जाए तो मैं भारत बदल दूंगा। मेरे पास तो आज 22,500 आ गए हैं। और जब हम मध्य प्रदेश बदलेंगे, आपके साथ मिलकर बदलेंगे। बदल रहे हैं हम, तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है। सरकारी सिस्टम अपना काम करता है, लेकिन सरकारी सिस्टम के साथ विकास को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। देखो, हमने एक योजना बनाई, गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस। अब मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, क्या उस गांव के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है? क्या मेरी कोई ड्यूटी नहीं है? ये गांव का गौरव दिवस, शहर का गौरव दिवस, इसलिए कि मैं दुनिया में कहीं रहूं लेकिन अपनी माटी का कर्ज उतारूंगा, जन्मभूमि का कर्ज उतारूंगा और कुछ ना कुछ अपने गांव के लिए करूंगा। और इसलिए जगह जगह समाज आगे आ रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है। अभी हमारे जो साथी बोल रहे थे, उनने भी कहा कि हम पेड़ लगा रहे हैं। छोटे छोटे काम है, कोई आंगनबाड़ी देखे, कोई स्कूल में ठीक पढ़ाई हो रही कि नहीं, कोई छात्रावास की व्यवस्था, कोई स्वच्छता का अभियान, कोई पानी पीने का पानी। अब जन अभियान परिषद ने जलाभिषेक कार्यक्रम के अंदर चमत्कार कर दिया। गांव गांव में पानी के इंतजाम, जल संरचनाओं का निर्माण। हम चाहें तो अनेकों निर्माण के काम कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। हम खुद भी करें और हम लोगों से भी करवाएं। मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज, भाषण देते हो, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। क्या भाषण देने से धरती बचेगी? तो दिल ने कहा, भाषण मत दे, पेड़ लगा। अगर तू पेड़ लगाएगा
तो ये कहने का सही अधिकारी होगा कि बाकी भी पेड़ लगाओ। तब से मैं लगातार पेड़ लगा रहा हूं। 2 साल 7 दिन हो गए, बीच में कोविड हो गया था मुझे, तब भी मैंने कहा कि भैया गड्ढा खोद के और पेड़ बगल में रख देना, बिना पेड़ लगाए तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा। मैंने कोविड में भी पेड़ लगाए। विकास जन आंदोलन बन जाए, विकास को जनता अपने हाथ में ले ले, तब सही अर्थों में गांव भी बढ़ेंगे, शहर भी बढ़ेंगे। ग्रामोत्थान से ही मित्रों राष्ट्र उत्थान संभव है। और इसलिए मैं आप सबको ये आग्रह कर रहा हूं कि ये कोर्स चलेगा, अब कोई इसको बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा कि आगे भी ये कभी बंद ना हो, क्योंकि ये आपकी क्षमताओं का प्रकटीकरण करता है। आपने देखा घर में रहने वाली मेरी बेटी भी कितने कॉन्फिडेंस से नेतृत्व करने की बात करती है। और इसलिए ये नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने वाला कार्यक्रम, देखो क्षमता हर एक में है। कोई ऐसा, मैं भी गांव से आता हूं, मेरा गांव जैत है, जैत की आबादी अभी 1200-1300 से ज्यादा नहीं है। सामान्य परिवार में, किसान परिवार में, बड़े किसान नहीं, छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मन में जिद थी, जुनून था, जज्बा था कुछ करने का। नेतृत्व की क्षमता कैसे विकसित होती है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। मैं घटना सुनाता हूं बचपन की। मैं पढ़ने भोपाल भेज दिया गया था बचपन से ही। गांव में किसान परिवार में भी माँ बाप की इच्छा होती है, अच्छा पढ़ा लिखा दो तो नौकरी लग जाएगी सरकारी। हम पढ़ने आए तो थोड़ी चेतना विकसित हुई। दिल ने कहा कुछ कर शिवराज, केवल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। गीता जी भी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी भी पढ़े, तो लगा कि यार केवल पढ़ना नहीं, कुछ और कर। तो मुझे ध्यान आया कि गांव में मजदूरी बहुत कम मिलती है। गांव में जो गांव से आए हैं, सभी गांव के हैं, जो गांव से आए वो हाथ उठाए, ग्रामीण क्षेत्र से, लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र के। बेटा बेटियों, एक जमाना था तब मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी, तब मजदूरी अनाज के जरिए दिए जाती थी। और अनाज को नापते थे, तौलते नहीं थे। पाई होती थी, एक कुड़ा होता था, अलग अलग हिस्सों में हो सकता अलग अलग नाम से पुकारते हो, कुड़ा और पाई। पाई मतलब 1.25 किलो बनता था एक पाई में, उसमें अनाज भरते थे, मजदूरी देते थे। कुड़ा मतलब लगभग 5 पाई उसमें होता था, तो 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैं देखता था सवेरे 6 बजे हरवाए आ जाते थे। अब तो स्थिति बदल गई है, 2 व्यवस्था होती थी, एक हरवाए की और एक चरवाहे की। चरवाहा मतलब गाय बैल भैंस चराने जाए वो चरवाहा, और हरवाहा खेती के काम में लगता था। तो 2.5 पाई मजदूरी। तो मैंने गांव में गया और गांव के मंदिर पे मजदूर इकट्ठे करे। उम्र कम थी, 7 भी पढ़ता था, कुछ आए कुछ नहीं आए, थोड़े से आए। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मजदूरी बहुत कम मिल रही है, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो मजदूर बोले हम क्या कर सके भैया। अरे हमने कहा तुम आंदोलन करो। बोले आंदोलन करें तो खाएं का। अरे हमने कहा सब काम बंद कर देंगे तो जाएंगे कहाँ किसान, मजदूरी बढ़ाएंगे ही। तो बोले ऐसा हो सकता है क्या, अपनी भाषा में कहा ऐसा हो सके क्या भैया। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ करते हैं। तो हमने तय किया आंदोलन करेंगे। मंदिर पे बैठक हुई गांव के, और तय किया जुलूस निकालते हैं। उस जमाने में भैया बिजली कछु नहीं थी गांव में, पेट्रोमैक्स गैस बत्ती कहते थे, गैस बत्ती वो लाए, मेंटल बांधा, पंप से हवा भरी, मेंटल जला, और उसी में मीटिंग हुई। और फिर तय किया क्या करें कि जुलूस निकालेंगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। अब जुलूस निकला, एक मजदूर ने अपने सर पे रख लिया गैस बत्ती पेट्रोमैक्स, 20-25 पीछे हो गए, और मैं आगे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके मेरे चाचा जी आ गए और कहा आओ मैं देता हूं मजदूरी 5 पाई। जैसे ही लठ उठाया तो पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भग गए, हम पकड़ लिए गए। और उसके बाद वो धुनाई हुई है कि आज तक नहीं भूला। हमारा आंदोलन वहां खत्म किया गया, लेकिन मैं बैठा नहीं, लगा कर कुछ कर। मैं आपको
सही घटना सुना रहा हूं कैसे नेतृत्व का विकास होता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका नाम है बुधनी। बुधनी में बीजेपी का काम था ही नहीं, बहुत पीछे रहते थे, हारते थे अगर लोकसभा भी तो बुधनी के कारण। तो मुझे लगा कि यहां काम खड़ा करना चाहिए, तो मैंने तय किया कि पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा करेंगे। अब पद यात्रा में साथ कौन चलता? मैंने वहां कहा कि मैं पद यात्रा कर रहा हूं, तो लोगों ने कहा भैया काहे की पद यात्रा, कहां खाएगा कहां सोएगा? तो मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। सलकनपुर के मंदिर से देवी जी को प्रणाम करके हम पद यात्रा करने निकले। साथी एक ही मिला, ब्रिजमोहन पटवा उसका नाम है, आज भी रेहटी में रहता है। हम दो ही, तीसरा कोई था नहीं। एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला, उसी में कपड़ा वपड़ा धरे और निकल पड़े। गांव में जाते तो मैं नारा लगाता तो वो जवाब देता, वो नारा लगाता तो मैं जवाब देता, और मैं कहता उठो किसान भाइयों, उठो मजदूर भाइयों, बड़ा अन्याय हो रहा है, 4 तारीख को आओ बुधनी, प्रदर्शन करेंगे। तो उत्सुकता बस कुछ लोग आने लगे, भैया क्या बात है? मैंने कहा देखो कितना अन्याय हो रहा। बोले बात तो सही है। तो मैंने कहा लड़ना पड़ेगा। बोले कुछ होगा क्या? अरे मैंने कहा जरूर होगा। तो धीरे धीरे साथी मिलने लगे। अब एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो 2-4 संघ हो जाएं। अब वो संघ होने वाले पक्के साथी बनने लगे। दूसरे गांव में गए तो पता चला 5-7 नारे लगा रहे तो 25 इकट्ठे हो गए। फिर वहां बोले कि उठो साथियों, जगो मजदूरों, चलो किसानों। तो पता चला 20-25 संघ। और फिर हम सूची बनाने लगे वहां कि लिखो कौन कौन साथ है। तो जितने साथ आते 5-10 गांव में हम नाम लिखते। अब हमारी टीम बढ़ गई, 8-10-12 हो गए दूसरे गांव जाने के लिए। तो हमने फिर एक नील की पुड़िया खरीदी, डब्बा लिया, नील घोली पानी में और लिखने लगे 4 अप्रैल चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी। दीवार पेंटिंग होने लगी। अब धीरे धीरे 4-6 दिन में ये बात फैल गई कि यार मोड़ा बोले तो बहुत अच्छा है, बात तो सही सही कह रहा है। तो थोड़े ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। 7-8 दिन बाद हम एक गांव में पहुंचे, पान गुराड़िया। तो वहां एक माइक लगा था और माइक पे जब हम गांव के बाहर थे, 8-10 लोग जा रहे थे, तो आवाज आ रही थी वीर बालक शिवराज आ रहा है, आइए सुनने। अरे मैंने ये तो अपना नाम ले रहे हैं, तो सीना थोड़ा फूल गया। गांव में गए तो पता चला वहां माइक लगा और 10-20 लोग बैठे। बोले भैया गला बैठ गया होगा, ये सोच के हमने तो माइक लगा दो, माइक पे बोल। तो मामा का भाषण माइक पे होने लगा। धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता चला गया। मैं पूरी घटना सुना देता हूं तुम्हें। इस बीच में मैंने रास्ते से फोन किया, पटवा जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अब स्वर्गवास हो गए, बड़े नेता थे वो। तो मैंने कहा साहब पद यात्रा कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ एक प्रदर्शन करना है, तो आप समापन में आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि 4 आदमी तो इकट्ठे होते नहीं बुधनी में, काहे का समापन है, वापन फालतू की बात कर रहे हो, वहां क्या धरा है? तो मैं चुप रह गया। अब हम चलते गए, लोग बढ़ते गए, और जब बुधनी में पहुंचा तो 7,000 लोग पद यात्रा के समापन में आए। मैं अकेला ही चला था, जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। अरे उठ के चल लो, हिम्मत और जुनून के साथ, जमाना तुम्हारे पीछे होगा। मैं तुम में से हर एक से कह रहा हूं। मैंने इसलिए सुना है, मैं भी क्या था, तो गांव का लड़का था, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, पैदल घूमता था मैं। तो कोई हिम्मत हारी क्या? या मन में यह भाव आया कि अरे अपन क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो तुम भी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, सब हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको ये बदलाव करना है। देखो मानव जीवन का एक अर्थ है, एक अर्थ है। मैं दिनों रात काम करता हूं, क्यों करता हूं? कोई मुझे कहता है कि इतने घंटे काम कर, लेकिन मुझे चैन ही नहीं पड़ती। और कर और कर और कर। 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी की जवाबदारी, जिंदगी बेहतर करने की जवाबदारी तेरी है। कैसे चुप बैठ सकता है? तो चुप बैठ ही नहीं पाता, तो कुछ ना कुछ करते ही रहता हूं, लगातार करते ही रहता हूं। है काय के लिए जिंदगी? अच्छा 1 मिनट सोच के देखो, कितने साल जिएंगे अपन? मेरी उम्र हो गई 63-64 साल। 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं बेटी, तुम खूब जियो मेरी बेटी। ठीक है बेटी, मिलते हैं अभी। ठीक है बेटी, बेटी मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, चिंता मत कर। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो,
कई बार हम सोचते हैं कि वो एक प्रसंग और सुना देता हूं, बोर तो नहीं हो रहा है सब? एक प्रसंग और सुनाता हूं तुम्हें। यक्ष और युधिष्ठिर का एक प्रसंग आपने महाभारत का सुना होगा। आपको विस्तार में नहीं सुनाता। आपको पता है कि पानी पीने जब प्यास लगी थी पांडवों को, तो एक एक भाई करके गया पानी लेने। तो यक्ष वहां से बोलता था कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बिना जवाब दिए पानी पी लिया तो तुम मृत हो जाओगे, मर जाओगे। तो नकुल ने नहीं मानी, पी लिया। सहदेव ने नहीं मानी, अर्जुन ने, भीम ने मानी नहीं, तो ये सब पानी पिए और चले गए। बाद में फिर युधिष्ठिर खुद पानी लेने गए तो उन्हें देखा कि चारों भाई मृत पड़े हैं। तो उन्हें भी प्यास लगी थी, पानी पीने की कोशिश की। तो यक्ष की आवाज आई, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई। तो युधिष्ठिर ने कहा सवाल पूछो। तो यक्ष ने कहा ये बताओ। कई सवाल पूछे। एक सवाल था कि दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक क्या है, आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो मुझे हमेशा याद रहता है। युधिष्ठिर ने कहा व्यक्ति पैदा होता है, बच्चा रहता है, खेलता कूदता है, फिर और बड़ा होता है, शादी विवाह करता है, परिवार बसाता है, बाद में बूढ़ा होता है और मर जाता है। जो आया है उसका जाना तय है, लेकिन एक दिन सबको जाना है। लेकिन व्यवहार मनुष्य ऐसा करता है जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से। मुझे भी लगता है कि कितने दिन रहना है, जितने दिन रहना है खूब करो। ऐसा करो कि जब जाओ तो जमाना कहे कि आज कोई हस्ती उठी है। अर्थपूर्ण जीवन, कुछ कर गुजरने वाला जीवन, केवल अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी जीने की कोशिश। और इसलिए हमारा जो काम है ये नेतृत्व क्षमता विकसित करने का, ये केवल अपने लिए नहीं है, ये औरों के लिए जीने की हमारी कोशिश है कि हम अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाएंगे औरों की जिंदगी बेहतर करके। और वही प्रयास अलग अलग योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करके, जैसे भी विकास यात्राएं होंगी। विकास यात्रा काहे के लिए? कि सबको लाभ मिला कि नहीं मिला, कोई गैप तो नहीं रह गया, कोई परेशान तो नहीं हो रहा, कोई लाभार्थी अगर बचा हो तो उसका नाम कैसा जुड़े। अगर किसी गरीब का नाम हमने राशन की योजना में जुड़वा दिया, कोई छूटी हुई लाडली लक्ष्मी का नाम हमने उस सूची में जुड़वा दिया, अगर कोई वंचित है, दिव्यांग है, कोई अनाथ बेटा बेटी है, उसका नाम, देखो अनाथ बच्चों के लिए भी मैं सबसे कह रहा हूं ये ध्यान में रख लेना। और आपको जवाबदारी दे रहा हूं, अपने होते हुए कोई बिना माता पिता का बेटा बेटी अनाथ कैसे हो सकता है? सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करेगी। जैसे कोविड के बच्चों को अपन ने दिए 5,000, कोविड में मतलब माता पिता चले गए, 5,000 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया है। ऐसे कोई भी बच्चे मिले, दिव्यांग मिले, जरूरतमंद मिले, कोई हमारा बूढ़ा बूढ़ी दादा दादी मिल जाए तो ये योजनाओं के लाभ से वंचित ना रह पाए। इनकी सेवा सचमुच में भगवान की पूजा है। विकास यात्रा में हम ये करेंगे और उसमें आप बहुत बड़े सहयोगी की भूमिका निभा सकते हो। योजनाओं का ढंग से लाभ मिले। अलग अलग क्षेत्रों में आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो केवल स्कूली ट्रेनिंग नहीं है। रविवार के दिन वो ट्रेनिंग आपकी होती है, लेकिन बाकी दिनों में तो आप फील्ड में काम करते हैं। और इसलिए फील्ड में काम करते करते आप जनता की जिंदगी बदलने का काम कर सकते हैं। आप और हम सब मिलके जनता की जिंदगी बदलने का काम करने में सफल हो पाए तो मैं मानता हूं इसी में हमारी जिंदगी की सचमुच में सार्थकता है। और इसलिए जब आपसे मिलने की बात आई तो मैं मन से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा नहीं, मैं किसी भी हालत में अपने इन भांजे भांजियों से संवाद करूंगा, बातचीत करूंगा। और इसलिए प्रारंभ में जो मैंने ये बात कही कि मैं आपका साथ चाहता हूं, वो बात मैंने इसी भाव से कही कि मुझे आपका साथ ये हालत बदलने के लिए चाहिए, ताकि हम मिलके अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना सकें और हम अपना खुद का भी इतना विकास करें
कि हमको रोजी और रोटी के लाले ना पड़े। वो मेरा एक कागज होगा, वो घोषणा उसको भी वहीं पे रखा होगा। मेरे बेटा बेटियों, मिलके हम सब एक नया इतिहास रचने का काम करें, पढ़ने के साथ, ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास करेगी। तो कई काम मैं आपके साथ मिलके करूंगा। ये नॉन पॉलिटिकल टीम होगी। और आज मैं ये फैसला भी कर रहा हूं कि सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के संदर्भ में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद आपकी नोडल एजेंसी होगी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, ताकि एक कड़ी से कड़ी हमारी जुड़ जाए। तो नोडल एजेंसी योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत ये नोडल एजेंसी होगी। और इतने अलग अलग काम जन अभियान परिषद के हाथ में है कि मिलके आपके साथ उन कामों को ढंग से अंजाम देके प्रदेश के विकास में बेहतर सहयोग करने का काम हम करेंगे। एक बात और, ये सीएम सीएलडीपी का पाठ्यक्रम अभी तक शासन के अन्य नियमित पाठ्यक्रम के बराबर नहीं माना जाता। लेकिन आज मैं आपके बीच ये फैसला कर रहा हूं कि सीएम सीएलडीपी की ये जो पाठ्यक्रम है, ये शासन के जो बाकी नियमित पाठ्यक्रम है उनके समकक्ष माना जाएगा, उनके बराबर ही माना जाएगा। ये कम नहीं रहेगा, बराबर रहेगा। क्योंकि इसकी उपयोगिता मैं समझ रहा हूं, इसलिए इसको समान दर्जा दे रहा हूं। और इसके साथ हम ये फैसला भी कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा विभाग सहित शासन के अन्य विभागों की योजनाओं और सुविधा का लाभ सीएम सीएलडीपी के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा। जितनी योजनाएं जो लागू होती है बाकी नियमित पाठ्यक्रमों में, अलग अलग स्कॉलरशिप जैसी, उन सबको हम इसमें भी लागू करेंगे। ठीक है। एक बात और, सीएम सीएलडीपी के जो चयनित छात्र छात्रा रहेंगे उनको शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों में कम्युनिटी इंगेजमेंट और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ये काम आप कर सको। और सीएम सीएलडीपी के सभी मेरे बेटे बेटियों को शासन की योजनाओं के मूल्यांकन के लिए मानदेय सहित अधिकृत किया जाएगा, ताकि हम काम भी करें और काम के साथ साथ उसका पारिश्रमिक भी सुनिश्चित हो जाए। लाना है बदलाव, लाना है परिवर्तन, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मित्रों, हम स्वयं का अपना विकास करें, क्योंकि आप में से मैंने प्रारंभ में ही कहा कि हर एक चमत्कार कर सकता है, बड़ा काम कर सकता है। अब सीएम सीएलडीपी के 2000 भांजे भांजी चुनाव जीते हैं। चुनाव अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव हुए थे उनमें अलग अलग पदों पर चुन के आए। ये नेतृत्व क्षमता ही तो है हमारी, और इसलिए हम हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। आइए अभी तो हम मिलकर साथ करके चलें, मध्य प्रदेश को बदलें, जनता की जिंदगी बदलें। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। उनकी जिंदगी बदल पाए तो अपनी जिंदगी भी धन्य होगी। ये मेरा अभिन्न परिवार है। आज आप और आपका मामा, ये दो नहीं एक है। अब हम मिलके साथ चलेंगे। अलग अलग कौन कौन सी चीजें बेहतर कर सकते हैं वो चयनित करेंगे, और कई काम मैं उनमें से आपको सौंपूंगा, ताकि आप ठीक ढंग से उनको संपादित करके अपने जीवन को भी सार्थक बना सके और जनता की जिंदगी को भी बेहतर बनाने का काम कर सके। एक बार फिर मैं आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूं। मैं जन अभियान परिषद के साथ, चूंकि सीएम सीएलडीपी अब जुड़ गया है, इसलिए
उपाध्यक्षगण, महानिदेशक जी, निदेशक जी जो साथी है, उनसे कहता हूं कि एक ऐसा पूरा एक सिस्टम हमारा बना ले जिसमें हमारे और आपका नियमित संवाद होता रहे। मैं जहां दौरे पे जाऊंगा वहां भी आपसे फीडबैक लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपसे अलग चर्चा और बातचीत करूं, और ऐसा एक हम कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे आपका फीडबैक मेरे पास आए, जिससे चीजों में जहां सुधार करने की जरूरत है मैं सुधार भी कर सकूं। आओ मेरे बहनों और भाइयों या भांजे भांजियों, मिलके हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, अपनी जिंदगी भी बदलें और दूसरे लोगों की जिंदगी बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, छोटों को सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए मिलके हम संकल्प लें कि साथ चलेंगे, शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करेंगे, नेतृत्व क्षमता का विकास करते हुए हम स्वयं भी आगे बढ़ेंगे, अपनी जिंदगी भी बदलेंगे और लोगों का जीवन भी परिवर्तित करेंगे। तैयार है सब संकल्प के लिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और मध्य प्रदेश बदलना, इसलिए मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। और नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, हमने नर्मदा सेवा यात्रा भी की है, इसलिए एक बार हम बोलेंगे नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। किन शब्दों में आभार व्यक्त करें। ऐसे ऐसे शब्द पूंजी के रूप में दिए हैं, जेवर की तरह संभाल के हम सब अपने पास रखें। परिषद के लिए जिनका ज्ञान, मार्गदर्शन और ऊर्जा प्रेरणा है, ऐसे हमारे माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी को आदर सहित अनुरोध है कि आभार प्रदर्शित करें। एक बार फिर सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को ऊपर करके तालियां बजाकर जय घोष के साथ मामा जी का धन्यवाद करें। आप हमारे पालक हो, आप हमारे मार्गदर्शक हो,